नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। यही होता है जब सरकारें बदलती हैं। पहले भी एनकाउंटर हुआ करते थे, पहले भी जवान नक्सलियों को मार गिराया करते थे, लेकिन तब जवानों की बॉडी लैंग्वेज वैसे नहीं दिखती थी जैसे आज दिख रही है। जवान नक्सल मुठभेड़ से लौटने के बाद जश्न मनाते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं और उनकी खुशियों में आला अधिकारी भी अपनी भूमिका निभाते हैं। सीएम की तरफ से तो शाबाशी मिलती ही है। आज सुकमा में 10 माओवादियों को ढेर करने के बाद साय सरकार में माओवादियों के मार गिराने की संख्या बढ़कर 200 के पार पहुंच गई है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जवानों का ये उत्साह, ये उमंग बता रहा है कि नक्सली बस्तर में अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। लगातार हो रहे ऑपरेशंस ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। जवानों का हौसला 7वें आसमान पर है। और उनके पीछे डबल इंजन सरकार का मजबूत हाथ भी है। हाल ही में सीएम साय ने दंतेवाड़ा में कैंप में रुककर जवानों की हौसला अफजाई की थी और 2 दिन बाद ही जवानों ने सुकमा में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पूरे देश को मालूम है कि 11 महीनों की सरकार में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है और अभी 11 महीनों में आज जो मुठभेड़ हुई है जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मारा है। हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और समर्पण को दर्शाता है। मैं उनके साहस को नमन भी करता हूँ। छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन के साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी तेजी आई है। जवानों के जोश के सामने नक्सलियों के होश उड़ रहे हैं। कोटा में जवानों ने मार गिराए 10 नक्सली। सीएम साय ने जवानों का बढ़ाया था मनोबल। बीहड़ पुलिस कैंप में जवानों के साथ रुके थे मुख्यमंत्री। 2 दिन पहले भी कांकेर में 5 नक्सली मारे गए। साय सरकार में अब तक 213 नक्सली ढेर। पिछले 5 सालों के मुकाबले 1 साल में ताबड़तोड़ एक्शन। 2020 में 41, 21 में मारे गए थे 46 नक्सली, 2022 में 30 तो 2023 में 22 नक्सली हुए ढेर। सरेंडर करने वालों की भी संख्या 500 के पार है, जिसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस जवानों को बधाई तो दे रही है, लेकिन तंज कसने में पीछे नहीं है। जो नक्सलियों की गतिविधियां है, हमारी 5 साल की सरकार थी, नक्सली गतिविधियां कम हुई थी और नक्सली गतिविधियों को कम करने का काम सरकार का है। जरूर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हमारे आदिवासियों को मारा ना जाए नक्सली बताकर, इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। निश्चित रूप से अगर टारगेटेड एनकाउंटर है तो निश्चित रूप से फोर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जवानों के ऑपरेशन पर सवाल खड़े करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। यही वजह है कि नक्सलवाद को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हमेशा हाई रहता है। लेकिन फिलहाल सीएम साय की मजबूत सरकार में नक्सलियों के खिलाफ आखिरी प्रहार जारी है। तो हम फर्क बता रहे हैं 2018 और 2023 के बीच जवानों के हौसले में हुई बढ़ोतरी का। सुकमा से लेकर बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर सभी जगहों पर जवान जब भी ऑपरेशंस पर निकल रहे हैं, खाली हाथ वापस नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये विष्णुदेव साय सरकार के जवानों को दिए ओपन हैंड देने का कमाल है, या फिर जवानों को यह आश्वस्त करने का असर है कि आप बस मिशन पर फोकस करो, हर तरह से हम आपके साथ हैं, या फिर डबल इंजन की ताकत का असर? ऐसे में मार्च 2026 के पहले का टारगेट मार्च 2025 में ही पूरा ना हो जाए, इसकी संभावना अभी से ही बनने लगी है। एक बात और जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है, वो ये कि नक्सलियों के खिलाफ अधिकांश एनकाउंटर में कमांडर रैंक के नक्सली मार गिराए जा रहे हैं।
सुकमा में मिली कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री ने बस्तर के सीआरपीएफ कैंप में जवानों के बीच न सिर्फ वक्त गुजारा बल्कि जवानों को ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। जवानों की इसी दिलेरी और नक्सलियों के घटते प्रभाव को लेकर चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उस शुरुआत से पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या सीएम साय की सरकार में नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी प्रहार हो रहा है? क्या शाह की डेडलाइन से पहले छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का अंत होगा? तीसरा सवाल, क्या जवानों के ऑपरेशंस पर सवाल उठाकर कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है? ये 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। सीधे अब मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं अजय चंद्राकर साहब, डॉक्टर अजय चंद्राकर हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं नक्सल मामले पे, बहुत वरिष्ठ हैं। दूसरा मैं आपको तारुफ कराता हूं, 2 चिर प्रतिद्वंदी हमारे साथ हैं केशकाल के। एक जो फिलहाल विधायक हैं टेकाम साहब, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका, और जो पिछली बार विधायक थे 2018 से 2023 में संत नेताम साहब, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं टेकाम साहब के पास चलता हूं। टेकाम साहब, सीएम हाल के दिनों में ही बस्तर के दौरे पर थे और जवानों के बीच उन्होंने जो वक्त बिताया उस पर हम लंबी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी थी जिसके तहत सीएम को सीआरपीएफ कैंप में ठहराया गया। क्या हम इसको दोनों चीजों को एक साथ को रिलेट कर सकते हैं? टेकाम साहब, देखिए, कोरिलेट किया जा सकता है, लेकिन इस देश में जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में जो देशभक्तिपूर्ण आयोजन होते हैं उसमें हमारे जो देश की सेवा करने वाले सेना, हमारे जो नौजवान हैं उनके कैंप में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए उनके बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और इस बार उन्होंने जाकर के उनके साथ पूरी रात भी बिताई, उनके परिवार का भी हालचाल जाना और उनका जो भी उस क्षेत्र में परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में यहाँ के हमारे नौजवान कितने अच्छे हौसले के साथ नक्सलाइटों का मुकाबला कर रहे हैं और एक क्लियर कट मैसेज कि या तो नक्सलवाद रहेगा या नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के नेतृत्व ने और हमारे राज्य के नेतृत्व ने ये संकल्प लिया है कि 2026 का जो डेडलाइन है इसको पूरे ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ और पूरे एनर्जी के साथ हम नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, हमारे पुलिस महकमे के साथ, हमारे फोर्स के साथ और वहाँ की जो स्थानीय जनता है, वहाँ के जो हमारे नौजवान हैं जो शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, हमारे बस्तर के पर्यटन का विकास चाहते हैं, यहाँ पर हमारी जो खनिज संपदा है उसका समुचित उपयोग करके विकास की बात करते हैं, जो रेलवे की कनेक्टिविटी चाहते हैं, जो अच्छे स्कूल चाहते हैं, जो अच्छे अस्पताल की व्यवस्था चाहते हैं, जो अच्छे खेती किसानी और रोजगार की व्यवस्था चाहते हैं, उन सब लोगों की भावना का ये एक संदेश है जो देखने को मिला है। और मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि 40 साल से लगातार हम नक्सलवाद की इस दंश को झेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि इसको डेडलाइन में पूरी तरीके से इसको आर पार की लड़ाई करके साफ किया जाए। ठीक है टेकाम साहब, मैं एक बार पहले हमारे जो ब्यूरो हैं बस्तर के, रजत बाजपेयी, उनके पास चलता हूं। रजत, आज की मुठभेड़ के बारे में बताएंगे, कैसे सूचना मिली थी? क्योंकि मिलिट्री का कोई बता रहे कमांडर, जो इनकी मिलिट्री हुआ करती है नक्सलियों की, उसका कोई कमांडर भी ढेर हुआ है। कैसे ऑपरेशंस की जानकारी मिली थी, कैसे पहुंचे? बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे कि आज दिन भर क्या हुआ इस एनकाउंटर को लेकर। बस्तर का वो इलाका है जहां कभी माओवादियों की सल्तनत हुआ करती थी। आपने खुद ने नदी नाले और पहाड़ियों को पार करके उन इलाकों तक आप पहुंचे हैं जो नक्सलियों का लिबरेटेड जोन कहा जाता था। ये भी एक उसी तरीका का इलाका है। ब्रिज के आसपास बांस के बड़े झुरमुट और घना जंगल है। ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ किसी भी एक्शन को बहुत आसान नहीं माना जा सकता। डीआरजी और सीआरपीएफ का संयुक्त ये ट्रूप था। खबर ये थी कि उड़ीसा से
माइग्रेट करके नक्सली जो है वो छत्तीसगढ़ में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए ये ट्रूप जो है वो रवाना किया गया था। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे पिछले 10 महीनों में न केवल एंटी नक्सल ऑपरेशन चले हैं, नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, बल्कि मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर है कि नक्सली अब जवान जो है वो नक्सलियों से एक कदम आगे चल रहे हैं। कभी वो जमाना था जब नक्सली जो है वो जवानों का पीछा किया करते थे, लेकिन अब दिन लग चुके हैं, स्थितियां बदल चुकी हैं। जिस तरीके से रिक्रूटमेंट रुका है, जिस तरीके से नक्सलियों की आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो जब्त हुए हैं और जिस तरीके से बड़े जो कार्डर के लोग हैं वो मारे गए हैं, आज भी जिस तरीके से जो नक्सलियों की पहचान हुई है 10 में से 6 की 21 लाख रुपए के इनामी बताए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा ब्लो नक्सल संगठन को है और 4.5 दशक पुराना तिलिस्म जो है वो अब लगभग टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बस्तर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इनसे खाली करवा लिया गया है। ऐसे में नक्सल पंथ के फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनमें भी डर स्वाभाविक है। जो ग्रास रूट लेवल पर जो नक्सलियों के लिए काम करते हैं, उनके मैसेंजर के तौर पर उनके लिए जो सुरक्षा शील्ड बनने का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा मैसेज है। और डर की वजह से नई रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही है और ये खींचे नक्सली जो है वो इस तरीके की वारदातों से बचने के लिए एक से दूसरे राज्य में रिट्रीट कर रहे हैं। आदित्य, ठीक है जी। निताम साहब, आपको याद होगा निताम साहब, मैंने शुरुआत में 2018 और 2023 का जिक्र किया है। उस समय भी मुठभेड़ होती थी, जवान ऑपरेशंस पे जाते थे, नक्सलियों को तब भी हमारे जवान मार के आते थे, लेकिन पहले वो सेलिब्रेशन क्यों नहीं दिखता था? यही तो अंतर है। पहले हम जवानों का क्या मनोबल नहीं बढ़ा पाते थे, ये दिक्कत आती थी। अब कैसा मनोबल बढ़ा है? आ रहे हैं ऑपरेशंस के बाद, डांस कर रहे हैं, डीजे में की थाप पर वहां पर लगातार नृत्य कर रहे हैं, और जब चेहरा आप उनका देखें तो ऐसा लग रहा है कि उनको अब किसी चीज की फिक्र नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो जब भी हम जाएंगे केवल और केवल नक्सलियों को मार के ही लौटेंगे। निताम साहब, देखिए आदरणीय नामदेव जी, आप देख रहे हैं कि लगातार बस्तर में माओवादी की जो घटनाएं हो रही थी वो हमारे कार्यकाल में बहुत कम हुई। फर्जी मुठभेड़ हमारे यहाँ नहीं हुआ। 2018 से 2023 के अगर आप देखेंगे तो फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ। जिस प्रकार से अभी पीडिया में मैं गया था, पीडिया में आप देखिए वहां के जो स्कूली बच्चे को वहां पर नक्सली बता के उनको मार दिए थे, वहां के लोग काफी भयभीत हुआ। अभी नक्सली घटना हुई थी कोयलीबड़ा में, आप देखे होंगे एक गांव में 4 व्यक्ति को मारे थे जिसके राशन कार्ड हुआ करता है, बैंक में पासबुक है, उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस प्रकार से अगर घटना अगर घटित करेंगे तो इसके खिलाफ में हम लोग हैं। हम ऐसे नहीं करने वाले। जी जी निताम साहब, जितने दर्शक देख रहे हैं अभी ये चैनल, मैं एक बार सबको याद दिला देना चाहता हूं कि जो निताम साहब हैं ये पहले खुद पुलिस में रह चुके हैं और ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब गोली निकलती है तो गोली में किसी का नाम नहीं लिखा था। जब आमने सामने से फायरिंग हो रही तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि हो सकता है, मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई बेगुनाह भी मारा जाए, किसकी गोली में किसी का नाम नहीं होता। और आप तो ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं निताम साहब, इतना लंबे समय तक आपने पुलिस में नौकरी की, उसके बाद किस परिस्थिति में आप नेतागिरी में आए, किस परिस्थिति में आपने एमएलए का चुनाव लड़ा, मुझे सब ध्यान है। आप खुद समझते हैं कि क्या पुलिस या सीआरपीएफ के जवान जानबूझ के कभी कोई करना चाहता है किसी निर्दोष को मारना? निताम साहब, मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय नामदेव जी, कोई भी नहीं चाहता कि निर्दोष व्यक्ति मारे जाएं। अब पेड़ में चढ़े थे पीडिया में हमारे छोटे छोटे जो बच्चे थे, उसको पेड़ से मारा गया, मैं उसके खिलाफ में हूं। और आज जो घटना जो हुई है, वहां जो इनकाउंटर हुआ सुकमा में, जिस प्रकार से जवानों ने मारा, हम तो बधाई देते हैं। जिस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अगर हाथ में ले तो उनके साथ अगर इस प्रकार से होते तो हम तो स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि बस्तर में शांति अमन स्थापित हो और पूरे प्रदेश और देश और हमारे बस्तर के लोग खासकर चाहते हैं कि नक्सलवाद की खात्मा अगर होती है, अगर तो हमारे बस्तर में एक शांति अमन चैन होना चाहिए। और अगर बार बार अगर नक्सली का अगर फर्जी मुठभेड़ अगर होगा तो हम उसके खिलाफ में है। निर्दोष आदिवासी नहीं मरना चाहिए, ये हमारा ठीक है। चंद्रका साहब, हाल के दिनों में ये ट्रेंड देख रहे हैं आप, जवान जब मुठभेड़ से लौट रहे हैं डीजे बज रहे हैं, डांस हो रहा है, इसकी वजह आप समझाइए दर्शकों को। जी चंद्रका साहब। आदित्य जी देखिए, 2020 से लेकर के 2023 तक टोटल 139 नक्सली मारे गए, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 213 दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे फोर्स के मेंबर
या फिर हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये जो कह सकते हैं कि एग्रेशन जो दिखाए हैं, और साथ ही साथ वहाँ के जो नागरिक हैं उन नागरिकों का सहयोग हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के फोर्स तक, और स्थानीय जो नागरिक जिस तरह से वहाँ डीआरजी में जुड़ करके अपना दायित्व निभा रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। अभी तक यह माना जा रहा था इसी 24 में कि नक्सलियों का जो कोर इलाका है बुजमाड़ का एरिया, वहाँ जा कर के सफलता हासिल कर रही, लेकिन जहाँ बटालियन स्थित है और बटालियन जहाँ स्थित है वहाँ पर ये बहुत बड़ी सफलता है। और जब बटालियन वहाँ स्थित है तो स्वाभाविक है इतनी बड़ी सफलता मिलेगी तो ये जश्न तो होना ही चाहिए और इससे उमंग तरंग बनता है। एक बात और कहना चाहूंगा आदित्य जी, कांकेर में के कैचमेंट एरिया में जो कैंप को हटाने का एक सरकार के द्वारा निर्णय लेना था, लेकिन यह बात जब वहां के ग्रामीणों को पता चला तो वो कैंप ना हटे करके जो जिस तरह से प्रदर्शन किए, बड़ी बात थी। और उसी कैचमेंट एरिया के 2 महाविद्यालय, कांकेर महिला महाविद्यालय और साथ ही साथ शासकीय महाविद्यालय कांकेर, दोनों के में बच्चे जो रजिस्टर्ड होते हैं 2008 से लेकर के 24 तक का हमने आंकड़ा मंगाया, उत्तरोत्तर वृद्धि दिखाई दिया है, तो एक फेद तो बनी है। बिल्कुल। टेकाम साहब, सीएम जब गए थे जवानों से मिलने बस्तर के कैंप में, सीआरपीएफ के कैंप में, कुछ तो हिंट दिया होगा आने के बाद, बस्तर से लौटना, कल अमित शाह से मिलना, फिर वापस आना और आज 10 नक्सलियों का ढेर होना। टेकाम साहब, ये काम में लगातार हमारी जो इंटेलिजेंस है वो काम कर रही है। पूरा एक विंग जो नक्सलवाद के खिलाफ, चाहे वो आईटी के माध्यम से हो या इंटेलिजेंस के माध्यम से हो या उनके जो लोकेशन ट्रेसिंग करके प्रॉपर जो है डिप्लॉयमेंट, फोर्स का डिप्लॉयमेंट करने का मामला हो, ये कंटिन्यू चल रहा है। और इस काम में 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी और फील्ड में जो लोग तैनात हैं वो लोग आराम नहीं कर रहे हैं। सभी का बस एक ही उद्देश्य है कि अब ये बहुत हो चुका है और इस समस्या से छत्तीसगढ़ को और बस्तर को बाहर निकलना है। और यही कारण है कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय गृह मंत्री जी लगातार इस पर समीक्षा करते रहते हैं। जरूरी होती है तो मीटिंग भी होती है और जो भी गैप्स रहते हैं, जो भी कमियां रहती है, उसको पूरा करने पर लगातार बातचीत चलती रहती है। इसी का नतीजा है कि आज हमारे आपके चैनल के माध्यम से भी देखने को मिला कि जो जंग में शामिल हमारे नौजवान हैं, उनके मन के उमंग को वो रोक नहीं पाए और अपना जो खुशी है वो उन्होंने। टेकाम साहब, एक बहुत बड़ी खबर आ रही, कृषि मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा से रायपुर लौटते समय सड़क हादसे में बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी घायल हुए हैं। सभी को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया जा रहा है। रायपुर बेमेतरा मार्ग पर जेवरा के पास यह हादसा हुआ है। टेकाम साहब, बड़ी खबर है, रामविचार नेताम कैबिनेट मिनिस्टर हैं और काफी ज्यादा हताहत हुए हैं। उनकी गाड़ी की जो मैं स्थिति देख पा रहा हूं बहुत गंभीर है वो स्थिति। कल रायपुर लाने की कोशिश की जा रही है यहां पर और सीधे तौर पर सीधा वहां से अस्पताल उनको लेके जाया जाएगा। बड़ी खबर है, बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको टोका बीच में। अपनी बात पूरी करेंगे प्लीज। जी, हम सब लोग यही चाहेंगे कि वो सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचे और उनके इलाज जो है वो शीघ्र चालू हो जाए, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो मैं यही कह रहा था कि लगातार बस्तर वासियों के मन में जो विश्वास बढ़ा है पुलिस महकमे के प्रति, फोर्स के प्रति, तो उसी का नतीजा है कि अभी हमारे एक्सपर्ट जो बोल रहे थे कि कैंप को नहीं हटाने के लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के समय में किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति चल रही थी, किस तरीके से आज भी हमारे जो साथी बैठे हुए हैं उनके द्वारा इस बात को मानने का मतलब देखने से अच्छा महसूस हो रहा है, सुनने से अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन दिमाग मान रहा है लेकिन दिल नहीं मान रहा है। वो नक्सलवाद के सफाए के
पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सबको अपनी जो सोच का दायरा है, हमारी जो निजी जो भी मतभेद हो सकते हैं, पार्टी लाइन हो सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश भर के लिए एक कैंसर की तरह है, और इसका जितना जल्दी इलाज हो जाए उतना अच्छा है। नितान साहब, क्या उस वक्त हम अपने जवानों को उतनी ताकत नहीं दे पा रहे थे? क्या सरकार जवानों के साथ उस तरह से नहीं खड़ी थी जो आज खड़ी है? तो आप मानेंगे ना, डबल इंजन की सरकार में दम तो होता है ना। उस वक्त निश्चित तौर पर सिंगल इंजन की सरकार थी तो शायद हम उतना बेहतर नहीं कर पा रहे थे। देखिए आदरणीय नामदेव जी, कांग्रेस हमेशा चाहती है कि बस्तर में शांति अमन चल रहे। हम ये नहीं चाहते थे कि फर्जी मुठभेड़ हो और हमारे आदिवासी निर्दोष मारा जाए। आप देखेंगे 2000 नक्सली रहेंगे तो आप ये मानते हैं कभी शांति हो पाएगी? 2018 तक देखेंगे कि आप बहुत से फर्जी मुठभेड़ हुए जिसमें बहुत से आदिवासी लोग आज भी जेल में बंद हैं। हमारा एक ही हमारी सरकार की सोच थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की, भूपेश बघेल की सोच रहा कि निर्दोष आदिवासी मारा नहीं जाए और फर्जी मुठभेड़ नहीं होना चाहिए। और हम आज कहना चाहते हैं कि स्वागत भी करते हैं कि जिस प्रकार से गृह मंत्री जी अमित शाह जी आके यहाँ कह रहे हैं कि 2026 तक पूर्णतः खात्मा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2022 तक किसानों का आय दुगुनी हो जाएगा, पर आज तक आय दुगुनी नहीं हुआ। ये कहावत भी ऐसी 26 वाली भी ऐसा बात ना हो। बस्तर में शांति अमन चाहिए, तो इसको आप और बेहद रूप से जिस प्रकार से आप प्लान के तहत पूरे देश के कई अन्य राज्यों से मिलकर ये रणनीति बनाई गई है, जिसमें अगर कोई कानून को अगर हाथ में ले रहा है, नक्सली अगर इस प्रकार से अगर हथियार वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे स्वागत है और ये होना चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल। चंद्रका साहब, आप तो बस्तर की रग रग से वाकिफ हैं। अब आगे क्या बस्तर में आने वाले समय बस्तर से नक्सलियों का प्रभाव पूरी तरह से हट जाएगा, या जवानों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नक्सली केवल कुछ दिनों के लिए चुप है, ऐसा लग रहा है? चंद्रका साहब देखिए आदित्य जी, हमारे जो फोर्स के मेंबर या जवान वहाँ जो मेहनत कर रहे हैं और जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मंडला में, बालाघाट में वहाँ दबाव बन रहा है। वहाँ सरकार को फोर्स की आवश्यकता हो रही, वो डिमांड भी कर रहे हैं। वह इस बात का प्रतीक है कि बस्तर में हमारे फोर्स बहुत ही कह सकते हैं कि एग्रेशन के साथ, रणनीति के साथ, और सबसे बड़ी बात है इनको खुली छूट मिली हुई है डिसीजन मेकिंग में, कि आप डिसीजन मेकिंग में केंद्र और राज्य सरकारों का वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और एनजीओ या सामाजिक संगठन के लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो और वरदान साबित हो रहा है। आदित्य जी, ठीक। टेकाम साहब, अब जब नक्सलवाद सिमट गया है तो ऐसा नहीं लगता कि अब आप लोगों को ऑपरेशंस चलाने के लिए बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है? क्योंकि आप भी जानते हैं, आप तो कलेक्टर भी रहे कोंडागांव के, क्योंकि अब नक्सली ग्रामीणों की आड़ लेंगे, अक्सर लेते हैं लेकिन अब ज्यादा लेंगे। अमित शाह फिर आ रहे हैं बस्तर में, क्या विशेष मिलने वाला इस बार बस्तर को लग रहा है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्य सरकार का जो स्पेशल फोकस खास करके जो 5वीं अनुसूची के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए है, वहाँ पर अधोसंरचना का विकास, वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा को कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में जो बजट की व्यवस्था की गई है, ये निश्चित तौर पर ये वाला जो समय रहेगा, अभी का जो समय रहेगा, थोड़ा सा कठिन समय रहेगा, क्योंकि फोर्स की जो कार्रवाई है उससे बौखला करके नक्सलवादी जो है कई अलग अलग तरीके के वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयार है। हमारा जो पुलिस महकमा है, हमारा जो फोर्स में बैठे हुए रणनीतिकार हैं, वो सबके लोग सब इसके लिए अपना एक प्लान बी बना करके रखे हुए हैं, ताकि ऐसी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन बनती है तो उसको कैसे निपटाया जाए। कई रणनीति ऐसे होते हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के यह कि बहुत ही सोच समझ करके इस पूरे अभियान को संचालित किया जा रहा है। ठीक है नेताम साहब, आखिरी सवाल, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा उससे आप खुश हैं, या नक्सलवाद नहीं रहने पर बस्तर अपना मूल रूप खो देगा उससे आप दुखी हैं? क्योंकि आप अक्सर आरोप लगाते हैं कि बस्तर पर बीजेपी की नजर है, बस्तर में नक्सली नहीं होंगे तो राजनीति कैसे करेंगे फिर आप लोग? जल जंगल जमीन, यही तो सिमटा हुआ है बस्तर की राजनीति में। जब बस्तर में नक्सली नहीं रहेंगे तो राजनीति तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी बस्तर की।
देखिए आदरणीय नामदेव जी, बस्तर का हर आदमी चाहता है कि बस्तर में शांति अमन हो, और बस्तर जैसे प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर बसा हुआ है। मेरा ये कहना है कि निर्दोष व्यक्ति नहीं मारा जाना चाहिए। यहाँ के आदिवासी, आप अगर तुलनात्मक अगर देखेंगे, अगर जनगणना हो जाए तो बहुत से आदिवासी और बहुत से ऐसे वहां के गांव वीरान हो चुका है। हम चाहते हैं कि निर्दोष व्यक्तियों पर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, फर्जी मुठभेड़ में हमारे आदिवासी नहीं मारा जाना चाहिए। इस बात के लिए हम हमेशा कहते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप कैसी, चाहे सेंट्रल का टीम, स्टेट का टीम, अगर सारे लोग मिल के अगर रणनीति बना के अगर नक्सलवाद के अगर खात्मा करते हैं तो बस्तर वासियों को कोई तकलीफ नहीं है। पर हमारा एक ही मांग है कि निर्दोष व्यक्ति को आप अगर मारेंगे तो निश्चित तौर पे हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, तो नक्सलवाद खत्म होने की राह पर है, कगार पर है। निश्चित तौर पर जो संत नेताम साहब का जो कंसर्न है वो महत्वपूर्ण है कि निर्दोष आदिवासियों को कहीं ना कहीं जब ढाल नक्सली बनाते हैं तो अब बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर निर्दोष आदिवासी मारे जाएंगे, नक्सलिज्म खत्म भी हो गया तो भी हम बस्तर को उस रूप में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आदिवासी हैं तो बस्तर है। और फर्जी मुठभेड़ के आरोप अगर लगेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें नुकसान सीधे सीधे सरकार का होता है। तो जब भी ऑपरेशन हो, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। बंसल न्यूज के साथ आप बने रहिए।